जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 169 लंका कांड। इसके पहले हनुमान जी जड़ी बूटी वाला पर्वत अपने हाथ पर रखकर अवधपुरी के ऊपर से गुजर रहा था। भरत ने जब ऊपर देखा आकाश में तो वो समझ रहे थे कि शायद यह कोई राक्षस है, तो उन्होंने तीर चलाकर हनुमान जी को घायल कर दिया और हनुमान जी ज़मीन पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने भरत को पूरी बात बताई कि लक्ष्मण मूर्छित है, मैं उनके लिए जड़ी बूटी लेकर जा रहा हूँ। तो भरत बहुत पछताने लगे और दुख के कारण उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अब देर मत करो, सुबह हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, तो मेरे तीर पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाता हूँ जहाँ प्रभु श्री राम है। अब आगे हनुमत थो मन में विचारे, वदन खणी किय तीर उतारे, राम कृपा जी सोच कयाई, पुहथ जोड़े खेस चयाई। जब भरत ने कहा कि मेरे तीर पर सवार हो जाओ, तो हनुमान मन में विचार करने लगे कि मेरा वज़न और ये पर्वत का वज़न एक तीर कैसे सहन कर पाएगा और ये कैसे मुझे वहाँ पहुँचाएगा। पर फिर उसके मन में श्री राम की कृपा याद आ गई कि जहाँ प्रभु श्री राम की कृपा है वहाँ सब कुछ संभव है। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर भरत से विनती की, शन अवाजे वाकुफ आया, हाणे वंजण जी आज्ञा चाया, चरण लगी ऐसीस निभाई, हनुमत निकतो आज्ञा पाए। हनुमान जी ने कहा कि मैं आपकी शान से वाकिफ़ हूँ, आपकी ताकत से भी वाकिफ़ हूँ, पर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चला जाऊँगा, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब वो भरत के पाँव छूता है, अपना शीश झुकाता है और फिर आज्ञा पाकर हनुमान जी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पुत्र रघुवर खे चिंता आहे, मानव जिय थो पीड़ पसाए, रात बेअध गुजरी बेइया, जानन हनुमत जी पेइया। उधर श्री राम जब अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखते हैं तो बड़ी चिंता में हो जाते हैं और आम मनुष्य की तरह वो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। आँखों में आंसू है और कह रहे हैं कि रात आधी गुजर गई है पर हनुमान जी का कोई पता अभी नहीं है। लखन खड़ी थो हृदय लाए, हर हर लक्ष्मण जा गुण गाए, तुम जेल घर बिछद्योआ, पल पल मूसा पाण अड्योआ। श्री राम लक्ष्मण को अपनी छाती से लगा लेते हैं और बार बार उनकी प्रशंसा करने लगते हैं कि हे भाई, तुमने मेरे लिए अपना घर भी छोड़ दिया और एक पल भी मुझे अकेला नहीं रहने दिया और मेरे साथ हो लिए। परन बिना जिय पंछी आहे,
नागमणि बिन जियण न चाहे, सूंड बिना जिय हाथी आहे, तियत बिन को जीवन नाहे। श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। मैं तो ऐसा हूँ जैसे पंछी बिना पर के हों और सांप बिना मणि के हो और हाथी बिना सूंड के हो। वही मेरी हालत है। तुम्हारे बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। बुधंदे राम बयान, रिछ बांदर व्याकुल लगा, पहुँची व्यो हनुमान, चिंता सबने जील थी। श्री राम की पीड़ा सुनकर सभी वानर भी व्याकुल हो जाते हैं, सभी रीछ भी दुखी होने लगते हैं। सब जब दुखी होते हैं तब उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं और सबकी चिंता मिट जाती है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।